28 और 29 जुलाई को एक बहुत पावरफुल फुल मून है एक्वेरियस साइन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत यूनिक फुल मून की एक एक्टिविटी। गुरु पूर्णिमा से भी कनेक्टेड है और फुल मून से भी कनेक्टेड है और इसके साथ साथ क्वांटम जंप रिचुअल की तरह कनेक्टेड है, जो बहुत सिंबॉलिकली इस साइन के साथ कनेक्ट करते हुए आपको कमाल के रिजल्ट देगी। ये जो फुल मून है और ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो रहा है बिकॉज 23 जुलाई से लायंस गेट पोर्टल अलाइन होता है और एनर्जी उसकी खुल जाती है और वहाँ से पीक होती है 8 अगस्त को। तो एंटायर पीरियड इज कंसिडर्ड वेरी पावरफुल टू अलाइन योरसेल्फ विद योर हाईएस्ट पोटेंशियल। तो लायंस गेट पोर्टल से रिलेटेड एक बड़ी सी वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूंगी, वो इसके बाद नेक्स्ट वीक में कहीं ना कहीं आएगी। बट अभी फिलहाल हम बात करते हैं फुल मून की रिचुअल की। इस फुल मून का रिचुअल जो कि गुरु पूर्णिमा भी है और ये इम्पॉर्टेंट रिचुअल बिगिन करूं उससे पहले दो इम्पॉर्टेंट चीजें और दो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देनी है, ध्यान से सुन लीजिएगा वरना बाद में रह जाएंगी। पहली चीज, आपको इस फुल मून पे अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करना है। अगर आप रेगुलरली क्रिस्टल्स के साथ काम करते हो तो ये टाइम है चार्ज करने का, क्योंकि अगला न्यू मून और अगला फुल मून एक्लिप्स का टाइम है और आप ऐसे में क्रिस्टल्स चार्ज नहीं करेंगे। नंबर 2 इंस्ट्रक्शन है, आपको एक्स्ट्रा मून वाटर प्रिपेयर करना है इस फुल मून पे। यानी अगर आप एक बॉटल की फुल मून की वाटर प्रिपेयर करते हैं तो इस बार एक और कर लीजिएगा। साफ की हुई बॉटल, सील्ड बॉटल एक ठंडी जगह पे अगर रखेंगे, नॉर्मल जगह पे रखेंगे, वो आपके लिए परफेक्टली ठीक रहेगी, ताकि कमिंग वीक्स में आप इस मून वाटर को पूरे अगस्त तक यूज कर पाएं। तो यहाँ पे फुल मून से रिलेटेड जो वाटर है वो भी आपको ट्वाइस एटलीस्ट दो बॉटल्स प्रिपेयर करना है। अब हम आते हैं रिचुअल पे, और इस रिचुअल के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना है। अगर मैं कह रही हूँ फुल मून एक्वेरियस में है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी एक्वेरियस राशि बन रही है, यानी जहां पर भी नंबर 11 है लिखा हुआ है, वो इम्पैक्ट हो रहा है। अब अगर आपको अपना चार्ट पता है, समझते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो लेट अस क्विकली मूव इनटू द एक्टिविटी विदाउट थिंकिंग मच, बिकॉज हर किसी के चार्ट में कहीं ना कहीं तो एक्वेरियस साइन बन ही रहा होगा। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. चलें जी, अब चाहिए क्या क्या आपको? सबसे पहले एक शांति प्रिय जगह चाहिए। इसके साथ मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर के मंदिर में बैठ के प्रेयर करेंगे या ये एक्टिविटी करेंगे, आप बालकनी में भी कर सकते हैं, अपने कमरे में भी कर सकते हैं। इस बार तो बहुत ही कमाल की एक्टिविटी है। इसके साथ साथ आपको चाहिए 2 चेयर्स यानी 2 कुर्सियाँ, और वो 2 सिंगल कुर्सियाँ ऐसी होनी चाहिए जैसे एक आप जिस कुर्सी पे बैठे हो और आपके सामने एक कुर्सी रखी जाएगी। तो ऐसे में 2 कुर्सियाँ हल्की-फुल्की लीजिएगा, भारी भरकम नहीं लीजिएगा, उठाने रखने में दिक्कत आएगी। तीसरी चीज आपको चाहिए एक पेन, नीले रंग का पेन होगा बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई भी चलेगा। चौथी चीज आपको चाहिए एक कागज का टुकड़ा यानी एक शीट ऑफ पेपर, बिकॉज आपको उस पर कुछ लिखना है। पांचवी चीज चाहिए आपको इनमें से कोई भी, या तो एक बेल बजाने वाली घंटी या एक सिंगिंग बोल या फिर एक शंख। ये सारे के सारे एयर एलिमेंट से कनेक्टेड है, ये चाहिए हमें क्लेंजिंग के लिए। और जब हम क्लेंजिंग की बात कर रहे हैं, बिकॉज एक्वेरियस इज एन एयर साइन, तो इसीलिए मैंने आपको इन तीनों में से कोई भी बोला है क्लेंजिंग के लिए। ऑलराइट, तो इसके बाद आपको एक चाहिए होगी आपकी तस्वीर, और बहुत सुंदर सी तस्वीर। अगर एआई जनरेट करवा सकते हो तो बहुत अच्छा। अगर आपको लगता है नहीं नहीं मैं अपनी फोटो नहीं दूंगा चैट जीपीटी को या किसी एआई इमेज जनरेटर को, तो कोई बात नहीं। आपकी कोई एक ऐसी सी पिक्चर जो जिसको देखकर आपको बहुत गर्वान्वित फील होता है, मतलब आपको बड़ा वाव सी फीलिंग आती है, आप बहुत अच्छे भी लग रहे हो और आप इस तरह से हमेशा रहना चाहते हो, तो कोई ऐसी वाली इमेज लेनी है। अदरवाइज आप किसी भी एआई टूल से अगर जनरेट कराएंगे तो जो आप अपना लाइफ की आकांक्षा रखते हो, मतलब क्या चाहते हो, उस लेवल वाली सोच को रखते हुए, वो प्रॉम्प्ट्स देते हुए आप अपनी एक इमेज जनरेट कराएंगे कि आपके फ्यूचर सेल्फ में आपके पास क्या सब होना चाहिए, कैसे दिखने चाहिए, क्या लगना चाहिए। क्लियर हो गई जी? तो ये सारी चीजें अब आपको चाहिए। आपको लगेगा मैम ये ज्यादा ही नहीं कुछ हो गया? एक बात बोलो, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। एक शंख ही तो चाहिए, कागज पेन चाहिए, एक्टिविटी 5 मिनट की है। चलो, बिफोर वी बिगिन द रिचुअल लेट्स स्टार्ट क्लेंजिंग द प्लेस। तो सबसे पहले ये कब करना है? आप 28 को कर सकते हैं, आप 29 को कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी दिन कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। आपको देखना है आपको किस दिन समय मिल रहा है। दिन में करना है दिन में करिए, रात को करना है रात को करिए, जब आपका दिल करता है आप करिए, कोई बंधन नहीं है। इसके बाद आपको सबसे पहले अगर शंख है तो हम शंख बजाएंगे,
पूरे घर में जोर से 3 बार, ताकि नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा जा पाए। बहुत कमाल की ध्वनि निकलती है सिंगिंग बोल में से। आप सिंगिंग बोल बजा सकते हैं, बेल है तो बेल बजा सकते हैं, जिसके साथ रेजोनेट कीजिए वो बजा लीजिए। और आप जब बजाएंगे तो आप इमेजिन यही करेंगे, तो सारी मेंटल क्लटर, लिमिटिंग बिलीव्स, आपकी कंफ्यूजन, स्टेगनेंट एनर्जी सब चले गए। अब 3 बार गहरी लंबी सांस लेनी है और अपने आप को एक पर्टिकुलर जगह फिक्स करनी है कि कहाँ बैठ के मैं ये एक्टिविटी करूँगी। जहाँ भी आपको बैठ के ये एक्टिविटी करनी है, वहाँ पे आपको एक कुर्सी रखनी है और अपनी कुर्सी के सामने बिल्कुल एक और कुर्सी रखनी है। जैसे जब हम स्कूल में बैठते हैं तो टीचर के सामने एक, अगर पेरेंट टीचर मीटिंग में जैसे टीचर सामने बिठाती है, वैसे ही आपको वो एक कुर्सी सामने रखनी है। अब इसके बाद आपको वो पेपर उठाना है और पेपर उठाने के बाद साथ में आपने अपना वो पेन उठाना है। अगर आप चाहते हैं दिया जलाना, तो आप मंदिर में जाके दिया जला के या कैंडल जला के कर सकते हैं। अपने पास में भी अगर कोई कैंडल जलाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अब आपको ये देखना है कौन सी जिंदगी का ऐसा एरिया है जिसमें आप अपने आप को एक अलग पहचान में पाते हैं। अब वो रिश्तों का हो सकता है, लव एंड रिलेशनशिप हो सकता है, फिनेंसेस का हो सकता है, करियर का हो सकता है, मनी का हो सकता है, कॉन्फिडेंस का हो सकता है, पर्सनल ग्रोथ का हो सकता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का हो सकता है। दिल बहुत सारे हैं। अब ये नहीं कहना मैम मुझे तो सारों में ही चाहिए, मैं ये कहूँगी एक चीज के लिए अपने आप को उस जगह पे रख के देखना है। अब सोचिए, आपको मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाती हूँ। जब आपने अपना कॉलेज पास किया और आपको वो लेटर मिली, जब आपको फर्स्ट नौकरी मिली और वो जब लेटर आई तो आपने उसके कंटेंट पढ़े, आपके लिए ना आपका नाम आया होगा, डियर सो एंड सो, यू कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर, जहाँ के लिए भी सिलेक्शन आया, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या कारगर हैं, काम करते हैं, या आपकी लाइफ की कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें, आपकी शादी होने वाली थी और शादी के लिए आपका जो वो कार्ड छपा और आपके हाथ में जब कार्ड आया तो आपका नाम लिखा हुआ था कि आपकी मैरिज हो रही है, तो वो एक मोमेंट, एक अलग सा मोमेंट था। तो मैं तो आपको पास्ट में लेकर गई हूँ। तो आपको अब नाउ इमेजिन करना है आपकी जिंदगी का किस एरिया है जिस पे आपको अपने आप को कंग्रेचुलेट करना है। वो एरिया, उस पर्सपेक्टिव से आप कंग्रेचुलेट करेंगे, यानी वो सब कुछ हो चुका है। अब इसको और आसान करने के लिए ना मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ। वैसे जब मैं ये बता रही हूँ तो आपके स्क्रीन पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे एक के बाद एक। तो पहला एग्जाम्पल है, से सपोज आपको एक आपकी शादी होनी है और आप एक रिश्ते में बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे कंग्रेचुलेट करेंगे? आप ऐसे लिखेंगे, आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू फाइनली रिलीज द पेन ऑफ पास्ट हार्ट ब्रेक्स, द पास्ट रिजेक्शंस and the relationships that no longer served you. Today, you know your worth, your heart is open to love, and you are blessed with a loving, respectful, emotional, secure, fulfilling relationship. Right? अब सपोज आपको ऐसे ही मनी से रिलेटेड है कोई, या फिनेंशियल अबंडेंस से रिलेटेड आप अपने आप को एक अलग मुकाम पे पाना चाहते हैं, तो आप अपने आप को ऐसे तो कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, डियर अपना नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे, आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू रिलीज्ड योर मनी फियर्स, scarcity mindset, and financial struggles. Today, abundance flows to you with ease. You are financially secure. You are confidently managing your wealth and joyfully living in your dream home, driving your dream car, creating the life you once dreamed about. Heartiest congratulations. अब देखो, अब ऐसे सेंटेंस अगर कुछ लिखा जाता है तो उसको पढ़ के ही कितना मजा आएगा। तो अब आपको बेसिकली ये जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये अलग अलग एरियाज हैं जिनसे रिलेटेड आपको कुछ भी लिखना है, यानी अपने आप को एक कॉन्ग्रेचुलेशन का नोट लिखना है। अब जो मैंने आपको बताया, इसके सामने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आए होंगे अलग अलग नोट्स, बट मैं आपसे यही कहूंगी, इनको कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने का मतलब स्क्रीनशॉट लिया, सेम टू सेम लिख दिया, उसमें आपकी फीलिंग तो आई नहीं। जब हम क्वांटम जंप करते हैं ना, तो हमें अपनी खुद की फीलिंग उसके अंदर डालनी होती है। तो आपके पास अगर कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ रहा है और आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, तो कैसे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखोगे? आपको वही लिखना है। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, टॉपिक कोई भी हो सकता है, आपकी हेल्थ है, आपका करियर है, आपकी सक्सेस है, आपकी शादी है, आपकी स्पिरिचुअलिटी है, पॉइंट सारे मैंने बता दिए। आपने कागज पेन उठाना है और उसके बाद आपने डियर अपना नाम लिख के वो एक नोट डाल देना है, मतलब अपने लिए एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज डाल देना है। अब वो सोचिए, आपको उसने लेटर मतलब मिल गया है। अब वो लिखने के बाद आप उस लेटर को, वो जो आपके सामने चेयर पड़ी है, उस चेयर पे जाके रख दीजिए और उसी चेयर पे आप अपनी वो तस्वीर रखिए जिसकी मैंने बात की थी।
वो तस्वीर जो आपने एआई से जनरेट कराई, आपके फ्यूचर सेल्फ वाली तस्वीर, या आपने खुद से उठा के अपनी एल्बम में से वहां रखी, उस तस्वीर को भी उसी सामने वाली कुर्सी पे रखना है और ये कॉन्ग्रेचुलेशंस का लेटर भी वहीं सामने रखना है। अब जैसे स्कूल में गुरुजी ने आपको आपकी स्कूल की शिक्षा के बाद इस काबिल बनाया कि आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट मुकाम पर पहुंचे, कॉलेज के मुकाम पे, और कॉलेज के गुरुजी टीचर्स ने आपको काबिल बनाया कि आप अपनी लाइफ में आगे सक्सेसफुल हुए, इसी तरह से आज ये एक्टिविटी भी आपको सेम क्वांटम जंपिंग पे लेकर जा रही है। अब आपने क्या करना है? अब आपने सबसे पहले अपनी उस इमेज को, उस पिक्चर को देखना है, उसकी आंखों में देखना है, मतलब आपको अपनी खुद की पिक्चर में अपनी आईज में देखना है और आपने उससे बात करनी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू, बिकॉज आज आप अपने मुकाम पर पहुंचे हो, मंजिल पर पहुंचे हो, जो चाहते थे वो अचीव किया है, इसके लिए आपको दिल से ढेरों बधाइयाँ। फिर आपको जिस चेयर पे बैठे हो ना, वहां से खड़े होना है और खड़े होके सामने वाली कुर्सी पे जाकर बैठना है, वही कुर्सी जहाँ पे वो आपकी पिक्चर है और आपका कागज लिखा हुआ है, उन दोनों को हाथ में लेना है, कागज को यानी लेटर और पिक्चर को दिल से लगाना है, आपको विजुअलाइज करना है वो सब कुछ आपका हो रहा है जो आपने चाहा था, वो सब आपको सक्सेस मिल गई है जो आपने चाही थी, वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। आपको 3 गहरे सांस लेने हैं, उस फीलिंग को फील करना है, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी पीस को, अपनी खुशी को, अपनी कामनेस को, अपने इस नए वर्जन में फील करना है। ये एक सपना नहीं है, ये आपका एक वर्जन है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको शायद आपने अभी तक रोके हुए था, और यही आपकी क्वांटम जंपिंग थी। अब इस चेयर पे बैठने के बाद, उसको पढ़ने के बाद, आप ऊपर वाले को थैंक यू बोलेंगे, उस चंद्रमा को थैंक यू बोलेंगे जिसने आपको काबिल बनाया, जिसने आपको ये शोहरत दी और जो आप चाहते थे वो सब आपको मिला। सो दिल से ग्रैटिट्यूड देना है, दिल से अपने आप को, अपनी डिवाइन एनर्जीज को, अपने पेरेंट्स को, अपने एंसेस्टर्स को, सबको दिल से शुक्राना करना है और अपने माइंड को कहना है मैं इस रियलिटी के लिए रेडी हूँ। अब दैट्स इट, हो गई जी एक्टिविटी। अब आप उठेंगे, उठने के बाद आप सिंपली जो इमेज आपने बनाई थी, वो जो एआई जनरेटेड इमेज थी या फिर आपकी खुद की इमेज थी, उसको कहाँ रखेंगे? या तो आप वो डायरी जहाँ आप रेगुलर जर्नल करते हैं उसके अंदर रख सकते हैं, या वो ड्रेसिंग रूम में शीशा जहाँ पे आप उसको आराम से चिपका सकते हैं और हर रोज़ अपना उस वर्जन को देख सकते हैं, वहाँ रखेंगे। और वो जो कंग्रेचुलेशन का लेटर था ना, मैं यही कहूँगी उसको लेमिनेट करा लीजिए और लेमिनेट करा के उस पिक्चर के साथ भी उसको वहीं चिपका दीजिए। अगर आपने कोई विजन बोर्ड बनाया है उसको वहाँ भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास अपनी खुद की डायरी है आप उसमें वहाँ भी रख सकते हैं। एनी विच वेज जहाँ भी आप इसको रखेंगे आप उसके साथ हर रोज़ कनेक्ट होंगे। एंड दिस इज़ वेयर द रिचुअल गेट्स कंप्लीटेड। अब आप उठेंगे, उठ के जाएंगे, अपने लिए मून वाटर प्रिपेयर करेंगे और साथ साथ में क्रिस्टल्स को चार्जिंग के लिए रखेंगे। जब भी आपको ऐसा लगे डिस्करेज्ड हो, डाउट कर रहे हो खुद को भी, आप इस चिट्ठी को दोबारा से पढ़ लीजिएगा, अपनी उस पिक्चर को दोबारा से देख लीजिएगा और ऊपर वाले को और अपने अपनों को शुक्राना कहना मत भूलिएगा। अगर आप क्वांटम शिफ्ट की इस एक्टिविटी से बहुत खुश हुए और आपको बड़ा मज़ा आया, तो आपको एक बात बोलूँ, क्वांटम शिफ्ट से रिलेटेड मेरा एक बहुत प्यारा कमाल का कोर्स भी है, मेरी वेबसाइट पे है, ऑडियो कोर्स है, उसमें हर एज से रिलेटेड क्वांटम जंपिंग करानी सिखाई है। अगर आप 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, तो किस तरह के लिमिटिंग बिलीव्स होंगे, उनसे कैसे निकलना है। अगर आप 55 साल के हैं तो किस तरह की क्वांटम जंपिंग आपको करनी है, कौन से ऐसे 5 स्टेप्स हैं जो आपको हर रोज़ करने हैं, क्या चीज़ें आपको रेगुलर करनी है जिससे आप अपने उस लाइफ में क्वांटम जंप कर सकते हैं। बहुत कमाल का कोर्स है, बहुत पावरफुल कोर्स है। अगर आप चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट कीजिए और उस कोर्स को ज़रूर लीजिए। यकीन मानो आपको उसको करने के बाद खुद को बहुत बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत जल्दी से अपनी नई रियलिटी में स्टेप इन कर पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू रिमाइंड यू दैट हर ट्रांसफॉर्मेशन अपनी खुद के बिलीव करने से होती है इन टूवर्ड्स अ पर्सन जो आप खुद से बन रहे हो। फुल मून टाइम है रिलीजिंग ओल्डर वर्जन का और फुल मून टाइम है सेलिब्रेशन का। तो हमने अपने ओल्डन वर्जन को रिलीज़ किया और नए वर्जन में आए। अब चेयर्स को उठाइए और उन्हें यथास्थिति जहाँ पे रखने की जगह है वापस वहीं रख दीजिएगा।
एक्टिविटीज ज़रूर कीजिएगा और मुझे करके बताइएगा आपको कितना मज़ा आया। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।